और राम जी ने कहा कि किसी को ऐसा मत करिए, सभी देखना चाहते हैं। सीता जी से पालकी से गया, पहले पालकी से आ रहे थे तो सीता जी से कह दिया जाओ सूचना दो सीता जी को पैदल होकर के आए, और पैदल होकर के आए तो सभी बंदर उनको देखें। कहते हैं जहाँ पर स्त्री को कहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, जहाँ पर घर में है वहाँ पर स्त्री को दूसरे पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, किंतु जहाँ पर स्त्री बाजार में है और तो जंगल में दुर्वस्था प्राप्त हो गई तो वहाँ पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता उसके चेहरे को देख लेता है, कोई दोष नहीं देता। जैसे हम स्नान करने गए, कोई गंगा जी स्नान करने गए, अब वहाँ पर गंगा जी स्नान करने गए तो एक उसका परिवार हमारे तो अकेले नहीं है, तो जो उसको देखे अन्य परिवार अन्य व्यक्ति भी स्नान करने गंगा जी गए तो वहाँ पर बहुत सी व्यक्ति नजर डाली देते हैं कि स्त्री कैसी है, ये पुरुष कैसा है। तो वहाँ पर यदि स्त्री के अंगों को किसी ने देख लिया जिस अवस्था में, तो वहाँ पर उस कार्य में स्त्री को दोष नहीं प्राप्त होता, किंतु घर में रहती है और बाजार में फिर जाती है देखने के लिए, अपने अंगों को दिखाने के लिए, तो फिर वहाँ पर दोष लगता है। इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है, ऐसा वर्णन किया। यदि स्त्री समस्या में फंस गए, वहाँ पर किसी उस स्त्री का चेहरा देखते हैं तब उस स्त्री को दोष नहीं लगता। यदि कहीं गए यात्रा आदि में, वहाँ पर कोई व्यक्ति स्त्री को चेहरे आदि को देख लेता तो कोई समस्या नहीं है, किंतु घर का निषेध किया गया है। घर में आकर के अपने चेहरे आदि को दूसरे पुरुषों को न दिखाए, तो वहाँ पर निषेध किया गया है। यहाँ पर वर्णन के कितने जगह पर स्त्री को दोष नहीं लगता है। व्यसनेषु चक्षेषु न युद्धेषु स्वयंवरे न गतौ नो विवाहे व दर्शनम दूषित स्त्रियः। कहते हैं व्यसनेषु विपत्ति काल में, यदि विपत्ति काल में स्त्री पर हो गई, उसको कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता है तो स्त्री को दोष नहीं लगता। कक्षेषु यानी उसको शारीरिक कष्ट है, दुख है, और व्यक्ति के पास चली गई तो स्त्री को देखेगा, बिना देखे तो इलाज वो दवा नहीं देगा, तो वहाँ पर भी स्त्री को देख लेने से कोई दोष, उस स्त्री को दोष नहीं लगता। युद्ध क्षेत्र में, अब युद्ध क्षेत्र में कहीं स्त्री गई है तो वहाँ पर भी कोई स्त्रियाँ युद्ध क्षेत्र में जाती हैं युद्ध पति के साथ देने के लिए, तो वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति सेना आदि देख लेते कोई समस्या नहीं। स्वयंवर में यदि स्वयंवर में स्त्री को देखते हैं, राजा आदि राजा भी देखते हैं और वाई भी देखती है कि ये अमुक राजा अच्छा है, ये तय देखते, तो वहाँ भी देखते, तो तब भी स्त्री को दोष नहीं लगता। किंतु यानी यज्ञ क्षेत्र में बहुत से ऋषि मुनि उसका चेहरा देखते हैं, तब भी यानी उसको दोष नहीं लगता। और विवाह काल में भी यानी स्त्री को बहुत लोग देखते हैं, उस काल में स्त्री को दोष नहीं लगता। कितने जगह पर स्त्री को दोष नहीं लगता, इसलिए इस काल में तो युद्ध क्षेत्र में सीता जी है, इसलिए कहो सीता जी से कहो कि चेहरा को वार करते हुए सभी को दर्शन देते हुए आए, मेरे पास में आए। इस प्रकार से राम जी की आज्ञा को लेकर के हनुमान जी सूचना आदि दे दी, तो सीता जी पैदल होकर के आए थे। अब पैदल होकर के आए तो राम जी के मन में अब समस्या खड़ी हो गई कि यदि मैं 1 वर्ष तक सीता जी रावण के राज अधीन रही, कहीं हो सकता है इसने गड़बड़ कर दिया हो, तो शंका के ऊपर शंका आ गई। अब उनके मन में भावी घटना को लेकर के, एक तो भावी घटना भी है, दूसरा भृगु ऋषि का श्राप भी पूरा करना, भृगु ऋषि का श्राप भी पूरा करना है, और दूसरा नारद जी की श्राप भी पूरा करना है। 2 श्राप तो लगे थे भगवान विष्णु के ऊपर, क्योंकि नारद जी ने भी श्राप दिया था, जैसे मैं पत्नी के द्वारा दुखी हुआ हूँ उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी के द्वारा भी तुमको ऐसा दुखी प्राप्ति होगी। उसी प्रकार भृगु ऋषि ने श्राप दिया था, जिस प्रकार से तुमने मेरी पत्नी को मार दिया, उसी प्रकार से तुमको भी पत्नी से विक्षोभ प्राप्त होगा। दोनों श्राप को भगवान राम जी को पूरा करना पड़ा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से शंका भी हुई इनको, तो लोगों के मन में यदि मैं यहाँ पर बिना परीक्षा को इसको लेकर जाता हूँ तो अयोध्या में जाकर के मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगाएगा तो क्या कहूँगा, क्या उत्तर दूंगा। तो सारी शंका पहले से मन में जागृत हो गई। यद्यपि रावण को मार दिया, रावण को मारकर प्रसन्नता हो गई, तो सीता से मिलने कार्य दुखी भी हो गए। तो दुखी हो जाने के पश्चात शंकर कहते सीता जी से कहा कि हे रावण, जब सीता जी उनके पास में आ गई पैदल चलते, अब सीता जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के पश्चात भगवान राम जी ने सीता जी से कहा, हे सीता जी, जो मेरे पे दोष लगाता कि राम की पत्नी को एक रावण राक्षस हट कर ले गया, उस दोष को मैंने उजागर कर दिया, आकर समाप्त कर दिया। मैंने उसे जिसने मेरे प्रति मेरे पुरुषार्थ को चुनौती दी थी, उस पुरुषार्थ को मैंने पूरा कर दिया। आधार मैंने जो मेरे पुरुषार्थ के साथ धोखा दिया था, जो मेरे को कमजोर समझ रहा था, उसको मैंने मार दिया, मेरे शत्रु को मैंने मार दिया। अब मैंने तुमको क्या कर दिया, अब उससे छुड़ा लिया, और छुड़ा करके मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं चाहता हूँ तुम जिसकी
जिसके पास में जाना चाहो उसके पास में जा सकती हो। चाहे तो तुम अरे भरत के पास में जा सकती हो, भरत की आज्ञा को लेकर के। चाहे तुम लक्ष्मण के साथ रह सकती हो, चाहे शत्रुघ्न के साथ रह सकती हो, चाहे विभीषण के साथ भी रह सकती हो, चाहे सूर्य के साथ रह सकती हो, चाहे तुम्हारी जंगल में जाने की इच्छा हो वहाँ भी जा सकती हो। किंतु मैं स्वीकार नहीं कर सकता इत्यादि का ऐसी सुना के मैंने तुमको राक्षसों से मुक्त करवा दिया, अब मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तुम ऐसा नहीं जानना कि मैं तुमको अधीन करके रख रहा हूँ। मैं तुमको खुली छूट देता हूँ, तुमको जहाँ जाना चाहते हो, चाहे पिता के घर में रहना चाहते हो तो पिता के घर में भी रह सकते हो, भाइयों के पास में जाना, मेरे जो 3 भाई और हैं उनके पास में रहना चाहती हो तो उनके पास भी रह सकती हो। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तो मेरी आज्ञा देने से तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। जब सीता जी से ऐसी बात कहा तो सीता जी के पैरों से जमीन खिसक गई। एक बात कैसी कहने लगे, मैं तो हमेशा राम को चाहती थी, राम कैसी बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण के पास चली जा, भरत के पास में चली जाओ, शत्रुघ्न के पास चले जाओ, सूर्य के पास में, विभीषण के पास में और ऋषि मुनियों के पास में, जहाँ भी सब वहाँ चले जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं। तो सीता जी कहते जब तक तुम अपने पार्टी व धर्म का परिचय नहीं दोगी तब तक मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कहा। तो ऐसी वाणी कहा, ऐसी वाणी सुनने के पश्चात उसने कहा, हे लक्ष्मण, मैं आप हे राम जी आप सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने कभी भी तुमको छोड़ करके किसी दूसरे पुरुष का भी मन से चिंतन नहीं किया। यानी मन से तो व्यक्ति चिंतन कर सकता है, किंतु कहते शारीरिक बात तो अलग है, किंतु मन में तो कौन नहीं देख रहा क्या चिंतन कर क्या नहीं चिंतन कर। किंतु कहते मैंने तो मन के द्वारा भी आपको छोड़कर दूसरे पुरुष की तरफ दृष्टि नहीं डाली। हाँ, अकेली रावण ने मेरे को अकेले छुआ है, वो भी मैं पराधीन थी, उसका मैं स्वाधीन नहीं थी, मैं अबला थी, मैं उसमें मजबूत थी, किंतु मैंने अपनी इच्छा के अनुसार जानबूझ करके किसी भी पर पुरुष को छुआ भी नहीं है। अकेले रावण ने मेरे को छुआ है, उसमें मैं पराधीन थी, इसलिए और मैंने आपको छोड़कर किसी दूसरे को स्वीकार किया ही नहीं, चिंतन नहीं किया। हम दोनों का विवाह है, ऐसा नहीं है कि आपकी आयु बहुत लंबी थी और मेरी आयु बहुत छोटी थी, ऐसा भी नहीं कि हम दोनों का जो संबंध है नैतिक आयु है समान ही है, वहाँ तो 10-12 वर्षों का भेद है बस। इसलिए हम दोनों में जब छोटेपन से ही विवाह हुआ, इसलिए हम दोनों का प्रेम भी अच्छा है, इसलिए मैंने आपको छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का वर्णन नहीं किया। यदि आप मेरे को त्याग करोगे तो मैं ऐसा त्याग करूँगा तो मैं अग्नि में कूद करके मर जाऊँगी। तो इस प्रकार से लक्ष्मण का, हे लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण जी, हे देवर जी, आप जब राम जी ऐसी बात करें तो मैं अब इस शरीर को धारण नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरे लिए चिता जला दीजिए। चिता जलाने के लिए ऐसी बात कहा, सारे बांधर, सारे अन्य देवतान जो थे सारे दुखी हो गए। तो लक्ष्मण जी से कहा चिता बना दी, मैं उस चिता में चलना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, यदि राम जी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं तो ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा तो राम जी कह बना के जल्दी नहीं बना ही दिया। तो राम जी की विग्रह को जाकर लक्ष्मण ने चिता बना दिया और फिर चिता बनाने के पश्चात उसमें चिता में बैठ गई सीता जी। तो सीता जी कहने लगी प्रतिक्रिया करेगी अजय, ये घटना जहाँ पर जो सीता है, ये सीता वो असली वाली सीता है, नकली वाली सीता नहीं है। ये जो सीता है अग्नि में प्रवेश किया है, ये सीता कहे पे अग्नि देवता में छुपा दिया है, वो अलग वाली करके की सीता नहीं। ये जो सीता है, ये सीता असली सीता थी, जो रावण ने हरी थी वो राम की असली पत्नी थी, नकली वाली कोई नहीं थी। यहाँ पर कहते जो नकली वाली सीता जो अग्नि में से अग्नि देवता ने दिया थी, वो सीता वो लक्ष्मी वाली सीता थी। ये सीता कौन सी थी कि एक राजा की पुत्री थी, उसने भगवान विष्णु को पति रूप स्मरण करने के लिए जन्म लिया था। पति रूप स्मरण राजा की पुत्री थी, उसकी पिता ने इच्छा करी तो अपनी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ करूँगा, किंतु विष्णु भगवान का उसी से पिता तो मर गया। अब पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए पुत्री ने तपस्या करी, भयंकर तपस्या करी। वो तपस्या करने के पश्चात विष्णु भगवान को नहीं मिल पाया, तपस्या करने सिद्धि भी हो गई। और रावण ने एक दिन वो तपस्या करने वाली स्त्री को देखा, कुमारी करने वाले देखा, रावण ने जबरदस्ती उससे साथ किया, छू लिया। तो भाई मरते समय भाई स्त्री ने आके रावण तुमने मेरे को छू लिया, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, मुझे ऐसा बोल करके अग्नि में जल गए। तो भाई राजा की पुत्री एक दूसरी जगह पैदा हुई बालिका के रूप में, उस काल में रावण उसको हट के ले गया, उठा के ले गया, अपने राज्य में ले गया, काम ले गया।
और लंका में देखकर जो लक्षण जानते हैं उनसे कहा कि एक लड़की के लक्षण चिन्ह बताइए कैसी रहेगी। तो उस लड़की को देखकर रावण इसको जल्दी भगा दो, फेंक दो, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसको रावण ने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में फेंकने के पश्चात मरी नहीं हो, तो वहाँ से वो समुद्र के माध्यम से जमीन के अंदर अंदर होते राजा जनक के राज्य में जाकर पैदा हो गई। तो उस काल में राजा जनक पुत्र थे, खेती जोत रहे थे, वहाँ से हल के माध्यम से खेती के माध्यम से प्रकट हुए। तो राजा जनक की पुत्री बनी वही सीता, जो पहले तपस्वी नहीं थी, किसी राजा की पुत्री, विष्णु भगवान को पति रूप से प्रकट करने की तपस्या कर रही थी। भाई राम विष्णु के रूप में, विष्णु भगवान ही राम के रूप में आते, तो भाई सीता ही राजा की पुत्री सीता की पैदा हुई। इसलिए सीता अष्टी वाली सीता को हर के लगाया था एक कल्प में। एक कल्प में तो माता लक्ष्मी ही सीता की बनी थी। उस कल्प में सीता जी को राम जी ने कहा कि मेरे को प्रश्न करना है, आता क्या करना है, लीला करना है, इसलिए तो अग्नि में प्रवेश कर। अग्नि देवता को बुलाया, हे अग्नि देवता मेरी पत्नी को ले जाओ, अपनी पत्नी को ले जाओ। उस काल में जो शीघ्र ब्राह्मण वाली जो सीता है वो अष्टी नकली वाली है। आकर वहाँ पर तो सीता जी को जो लक्ष्मी वाली सीता थी उसको अग्नि देवता ले गए। अग्नि देवता लेकर नकली छाया वाली सीता ले लिया। तो छाया वाली सीता को पत्नी बना कर राम जी वहाँ पर है इतने दिनों तक रहे। फिर बाद वही रावण को हरण किया, उसी सीता को रावण ने हरण किया था। कहते बाद में इसलिए राम जी ने नकली परीक्षा करी, असली को लेना, नकली को भेजना है। असली सीता को यहाँ पर व्यंग की वाणी बोल करके मेरे को असली सीता, जब अग्नि में जलेगी सीता तो अग्नि देवता पुनः असली को दे देंगे, नकली को ले जाएंगे। इसलिए वहाँ पर अग्नि परीक्षा एक कर, तो यहाँ पर तो असली परीक्षा नहीं। भाई जो नकली वाली सीता पर वो कहाँ चली गई छाया, कहते वही कलयुग में, भाई कलयुग में एक किसी राजा के घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई। और भाई बाद में भाई विष्णु भगवान यहाँ दक्षिण भारत में जो तिरुपति बालाजी है, तो तिरुपति बालाजी नहीं भगवान पास में भगवान किसी घर में पैदा हुए। तो भाई बालिका के साथ विवाह किया, जो नकली सीता अग्नि से ली गई थी, उसी सीता का विवाह वहाँ पर हुआ। कई कल्पों घटना को लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने सीता जला दी, उसमें जाकर के माता कहते हैं, माता सीता जी उसमें प्रवेश कर गई। सा विद्याहाय मनच्छन्दं रामस्य कार्यसूचितं चितां चकार सौमित्रे मते रामस्य विजयवान। कहते हैं राम जी के अभिप्राय को जान करके लक्ष्मण जी ने सीता बना दी। और सीता बनाने के पश्चात सीता जी भी उसमें सीता को में बैठ गई, और बैठने के पश्चात जला भी दिया राम जी ने। तो बैठने के पहले इस प्रकार से राम जी को प्रणाम करती, तो प्रणाम करने के पश्चात बैठी, और बैठने के पश्चात संकल्प किया, आज सभी सामने प्रतिक्रिया करें। यदा मे हृदयम नित्यम नाप शतपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वथा पातु पावकः। तो यहाँ पर शपथ दे दिए, कहते हैं हे राघव, कहते हैं हे अग्नि देवता, यथा मेरे हृदय नित्यम, मेरे हृदय में हमेशा प्रतिदिन हमेशा नित्य ही राघव यदि मेरे हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं, और राघव जी को छोड़कर, राम को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति यदि मेरे शरीर में प्रवेश करता है, नित्य हमेशा राघव ही मेरे शरीर में, मेरे हृदय प्रवेश करते हैं। अतः मैं हमेशा राम जी का चिंतन करती हूँ, और राम जी को छोड़ करके मैं किसी दूसरे का थोड़ा सा चिंतन करती हूँ, तो ये जो जगत को जलाने वाले हैं ऐसे अग्नि देवता मेरे को जलाते हैं। और यदि मैं राम जी को छोड़कर किसी दूसरे को चिंतन नहीं करती हूँ, राम जी का मात्र चिंतन करती हूँ, दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती हूँ, तो अग्नि देवता मेरे ही रक्षा करें। अर्थात यदि मैं दूसरे पुरुष का चिंतन करती हूँ, राम का चिंतन करती हूँ, लेकिन बीच में दूसरे पुरुष का चिंता कर देती हूँ, ये भी मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा यदि मैं चिंतन करती हूँ बीच में, तो अग्नि देवता मेरे को जला देगा। किंतु मैं राम जी को छोड़कर के किसी दूसरे, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, किसी दूसरे पुरुष को चिंतन ही नहीं करती हूँ, तो अग्नि देवता मेरी ही रक्षा करें। ऐसी शपथ कहकर के अग्नि देवता उसमें प्रवेश करें। तो कहते हैं अन्य प्रकार से 10-12 प्रकार की इसमें इन्होंने क्या करी, शपथ खाई। तो कहते हैं इसके पश्चात सीता बैठ गई, तो अग्नि देवता ने जलाया ही नहीं। अर्थात अग्नि देवता ने कह दिए वहाँ पर नहीं जलाया सीता को। जैसे होलिका ने प्रहलाद को जाकर बैठी थी, होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद नहीं जला। उसी प्रकार सीता जी भी उस चिता से भयंकर लपट उठते पर भी कहते हैं, लपट उठने के बाद भी कहते सीता को अग्नि देवता नहीं जलाया। इसके पश्चात सीता जी
वो गोद में लेकर के अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और अग्नि देवता गोद में उठा करके लेकर के राम जी के पास आता वहाँ से कहा, जिस काल में सीता जी चिता में बैठी थी उसी काल में सारे ऋषि मुनि देवता आकाश में स्थित हो गए। जितने भी देवताओं को मालूम पड़ा कि राम जी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो सारे आकाश मार्ग से आ गए। अग्नि देवता तो उस अग्नि से प्रकट हुए तो सीता जी को गोद में उठा करके और राम जी के पास में दे दिया। राम जी से कहा, हे राम ये सीता पवित्र है, यदि सीता में थोड़ा सा भी दोष होता तो मैं इसको तुरंत ही भस्म कर देता, आदत जला देता। इसलिए सीता में बिल्कुल भी दोष नहीं है, इसलिए आप इसको ग्रहण करो, स्वीकार करो, इसकी उपेक्षा मत करो, इसको आदत दो। जब अग्नि देवता ने ऐसा बोला, स्वीकार कर लिया तो सारे देवताओं ने चोरी बोल दिया तो भगवान राम ने स्वीकार कर लिया, आकर अपनी पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया। यदि यहाँ पर भगवान राम जी ऐसी परीक्षा नहीं लेते तो निश्चित रूप से, क्योंकि अयोध्या में आकर जो उसके अयोध्यावासी है वो सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाते, राम जी के ऊपर आक्षेप लगाते, लगाया भी था, इसलिए मजबूरी सीता को छोड़ना ही पड़ा, यानी अपने शरीर को त्याग करना पड़ा। इसलिए ऐसी राम की क्षमता होगी इस और श्राप भी पूरा करना था, कई बार श्राप भी पूरा करना तो शंका भी हो गए थे। तो इसके पश्चात सीता को लेने के पश्चात स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के पश्चात फिर उसी काल में रावण मर गया, सारी घटना घट गई। इसके बाद सारी देवी देवता आए और राम जी की प्रशंसा करने लगे और कहते हैं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम तुम तो साक्षात विष्णु हो, तुम राम ही अकेले ही दशरथ के पुत्र अकेले नहीं बल्कि साक्षात तुम विष्णु हो, और तुम्हारे जो भाई लक्ष्मण है कौन है, शेषनाग है। इस प्रकार से राम जी को विष्णु रूप में प्रकट किया। कहते हैं इसके पश्चात सीता जी स्वीकार कर लिया और राम जी को ब्रह्मा जी ने भगवान राम जी का विष्णु इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसके पश्चात महादेव भी आए तो महादेव ने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कहते दशरथ जी को भेजा कि दशरथ जी जाइए तुम अपने पुत्र से मिल लीजिए। तो दशरथ जी भी वहाँ पर लंका में आए, तो लंका में आके लंका में जब आए तो राम जी से मिले, राम जी को आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया तो मैं प्रसन्न हूँ, हे पुत्र वरदान आदि मांग लीजिए, ऐसा दशरथ जी ने कहा। तो दशरथ जी की बात सुनकर के राम जी कहते हैं कि हे राम, हे पिताजी, यदि आप मेरे को ऊपर प्रसन्न वरदान देना चाहते हैं तो आपने जो माता कैकेयी को त्याग किया था, भरत जी को त्याग किया था, उस त्याग को आप अपने पास हैं, बस आपको लौटा दें। आकर माँ देवी माता को और भरत जी को, जो मेरा भाई है आपका प्रिय है धर्मात्मा है, उसको त्याग न करें, तो माता का भी त्याग न करें, कैकेयी का भी त्याग न करें। तो अब राम जी ने ऐसी प्रार्थना करी तो राम जी की प्रार्थना को भगवान दशरथ जी स्वीकार करें। तो दशरथ जी को मालूम पड़ गया, क्योंकि स्वर्ग में रह करके मालूम पड़ गया तो ये तो भगवान विष्णु हैं। जब तक वो राम जी हैं पुत्र के रूप में थे, आचार मारे नहीं थे, तब तक तो उनको मोह था। किंतु जब मार कर सारे लोग चले गए तो उनको मालूम पड़ गए तो रावण को मारने के लिए ऐसी लीला करी थी कि भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मण जी विशेष नाम के आदि, इसलिए उनको क्या नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। इसके पश्चात कहते हैं अब इंद्र देवता भी आए, इंद्र देवता कहा कि राम जी तुमने हमारे शत्रु को मार दिया, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न, कोई वरदान मांग लीजिए। तो कहा राम जी कहा कि हे इंद्र देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है और वरदान देना चाहते हैं तो जो मेरे पक्ष से लड़ने के लिए बानर आते उनको ऊपर उनको जीवित कर दीजिए। तो कैसा था, तो रहते इंद्र देवता ने शत्रु पर क्या कर दिया, अमृत छिड़क दिया, अमृत वर्षा कर दिया। इनके ऊपर कीजिए मात्र बंदरों के ऊपर, राक्षसों को नहीं किया। यदि राक्षस से पूरा कर दे तो ना जीवित हो जाए, फिर करने जाएंगे। तो कहते हैं बंदरों को तो कर दिया, सारे बंदर जीवित हो गए, जो मर गए थे वो भी जीवित हो गए बंदर। इसके पश्चात कहते हैं फिर यहाँ पर जो विभीषण को राज्य प्राप्त हो गई, विभीषण ने कहा कि मैं सारे बंदरों को पुरस्कृत करना चाहता हूँ। राम जी से भी कहा कि मैं बंदरों की आप आज्ञा दें, इन बंदरों को वानर सेना को पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो विभीषण राम जी की आज्ञा को लेकर सारे बंदरों को आभूषण सोना चांदी आदि जो था जो देना चाहिए था वो दिया। आधा पुष्पक विमान के ऊपर है सोना चांदी हीरे मोती रख करके सभी बंदरों के ऊपर डाल फेंक दिया, आदत फेंक दिया, आदत भेंट दे दिया। तो जिन बंदरों को जो चाहिए थी वो उन्होंने ले लिया। इसके पश्चात भगवान राम जी
अयोध्या उस पुष्पक भगवान बैठे लक्ष्मण जी को, सीता को, विभूषण को, सुग्रीव को, अन्य बंदर सेना को, सारी बंदर सेना को उस पुष्पक भगवान पर बैठा करके अयोध्यापुरी में आगे वहां चल दिया। कहते हैं वो पुष्पक भगवान ऐसा था कि जितने भी बैठने के पश्चात 1-2 सीट खाली बनी रहती थी। यदि करोड़ों यदि बैठ गए तब भी वो खाली रहता था कुछ बात, क्योंकि पूरा भरा ही नहीं था। उसमें पढ़ने की घटना थी, पढ़ने वाला योग था और सुकड़ने वाला था। आता कभी समय का अनुसार बढ़ जाता, समय का अनुसार घट ही जाता था। 4 व्यक्ति बैठ तो उस प्रकार का बन जाता था, 1000 व्यक्ति बैठ गए तो उस प्रकार का बन जाता था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला हो जाता था। तो ऊंची सिंहासन पर राम सीता जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सुग्रीव आदि बैठ गए, अमर आदि बैठ करके पुष्पक भगवान पर अयोध्या के लिए प्रस्थान हो गया। तो भगवान राम जी कहते जहाँ से राम से जहाँ पर राम ये रावण मरा था, मेघनाथ मरा था, कुंभकर्ण मरा था, ये सारी जगह दिखाई सीता को। वहाँ से चलते चलते देखो मैंने सेतु पर तुम्हारे लिए ये सेतु का निर्माण किया था, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी, ये इसकी क्षमता है। यहाँ पर तुमने ये देखे थे, यहाँ पर बाली को मारा था, यहाँ पर हम रहे थे चातुर्मास में, तो यहाँ पर देखो जन स्थान है, ये पंचवटी, ये सारे दिखाते कहाँ पर आ गए, अरे प्रयागराज में आ गए। जिस दिन बैठे थे उसी दिन आ गए, एक दिन और प्रयागराज में आकर के कहते भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। वहीं पर हनुमान जी को कहते हैं अरे राम जी ने आदेश दिया, सूचना का जाओ संगबेरपुर में सूचना देखो राम जी लौट करके आ रहे हैं, कुशल लौट करके आ रहे हैं। वहाँ से जाकर पुनः भरत जी से जाकर नंदीग्राम में सूचना दे, राम लक्ष्मण सीता जी सकुशल लौट करके आ रहे हैं। तो उनको जब सूचना दे दो तो कहते हैं वहाँ पर भरत जी के मन की भाव जानना, कहीं 14 वर्षों तक राज्य लेने की इच्छा नहीं हो रही हो, 14 वर्षों तक राज करते लाभ बढ़ जाता है। यदि भरत जी के अभिप्राय है कि मैं ही राजा बन जाऊँगा तो हम अयोध्या लौट करके नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए उनके भाव को जानते रहना, उनके पूछना कहीं राज का लोग तो नहीं आ रहा, यदि राज का लोग आ गया तब मैं भरत जी से राज्य नहीं लूँगा। तो इस प्रकार से राम जी ने हनुमान जी को सीधा संदेश देकर लौट जाना होता, उनके भाव को जाना। हनुमान जी तुरंत दौड़े, पहले तो संगेपुर में गए, निशान को बताया, वहाँ से जाकर नंदीग्राम में भरत जी को वर्णन किया, जिसकी बताया राम जी लौट करके आ रहे हैं, पूरा हालचाल सुनाया। तो कहते हैं राम जी की वाणी सुनकर भरत जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात कहते सारी वृत्तांत हनुमान जी ने सुनाया, और सारी सुनाने के पश्चात कहते हैं भरत जी के मन में शंका हो गई कि हे हनुमान, तुम कहीं बंदरों की जैसे बंदरों में स्वाभाविक चपलता है उसी प्रकार से मैं कहीं ऐसा झूठा प्राप्त नहीं सुना कि राम जी लक्ष्मण जी लौट करके आ रहे हैं, सीता से आ रहे हैं। तो नहीं, मैं सच्ची बात सुना रहा हूँ। कच्चित ना खलु का पेही सेव्यते जड़ चतुर्था नहीं पश्यामि का पुत्रम रामम आर्यम परंतप। हे बंदर, क्योंकि बंद कहते हैं हनुमान जी से कहते हैं भरत जी, हे बानरों का चित्त कैसा स्वाभाविक रूप से चंचल होता है। बानर हमेशा चंचल वाले होते हैं, कहीं उसी की वृत्ति को तुमने अपनाया नहीं तो कहीं ऐसा तो भी को कहने के लिए नहीं कि राम जी लक्ष्मण सीता से आ रहे हैं, अब आपने उसी गुण का सेवन नहीं किया, इस प्रकार शंका भी होती थी। किंतु कहते हैं कि ऐसे सुनने के पश्चात हनुमान जी कहते हैं कि हे वीर, हे भरत जी, मैं एक साथी स्वरूप धारण करने वाला हूँ। इस प्रकार से तो मैं झूठ नहीं बोला और मैंने ठीक ही कहा कि भगवान राम जी आ रहे हैं, अभी अभी आने वाले हैं। तो तुरंत ही भगवान कहते बाद में दिख ही गया, हनुमान जी कहते भरत जी को दिख रहे कि ये आ रहा है, आगे कहाँ पर आ रहा है, पुष्पक विमान आ रहा है। तुरंत देखकर सूचना देकर के हनुमान जी राम जी के पास में लौट गया और लौट कर प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे राम जी की सूचना मिली, उस सूचना मिलने के पश्चात कहते हैं भरत जी ने अयोध्या में सूचना भेज दी कि राम जी आने वाले हैं। तो सारी नगर उसको सजा दो। तो सूचना मिलते ही सारे नगरवासी राम को देखने के लिए और सारी अयोध्या कर दिया। कहते हैं राम जी को देखने के सारे नगरवासी, माताएं, तीनों माताएं और वशिष्ठ भगवान, अन्य मंदिर, ऋषि मुनि सारे आ गए। तो प्रतीक्षा करते करते थोड़ी देर तो ही गई होगी। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आकाश में देखने लगे, देखो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। नगरवासी भी देख रहे थे राम जी आ रहे हैं, कहाँ पुष्पक विमान भी बैठ कर आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। तो सारे उधर की तरफ भी ध्यान दे रहे थे।
तो देखा दूर से दिव्या के पुष्पक विमान आ रहा है तो बड़ी प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले भरत जी के पास में कहते पुष्पक विमान आकाश में आया और आकाश में आकर के पृथ्वी को उतार दिया और पृथ्वी को उतार दिया तो भरत जी भी कहते हैं राम जी के पास मिलने गए। तो कहते हैं भगवान राम जी ने भरत जी को हाथ पकड़ करके पुष्पक विमान के ऊपर उठा लिया और पुष्पक विमान पर ही भगवान भरत जी ने राम जी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात फिर नीचे उतरे। इसके पश्चात कहते भरत जी ने जो दो चरण पादुका को लेकर के राज्य किया था उन्हीं चरण पादुका को भगवान राम जी के चरणों में पहना दिया। इसके पश्चात कहते प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और सभी ने प्रणाम किया और राम जी से कहा कि हे राम हे तात मैंने आपकी आदेश मान करके कहते हैं 14 वर्षों तक इसकी देखभाल करी थी जो आपका राज धरोहर के रूप में रखा था। मैंने अब धरोहर आपको देता हूँ, लौटाता हूँ, आपके राज को मैं आपके पास लौटाता हूँ। एतत् सकलम राज्यम न्यासम निर्यायितम मया अद्य जन्मे कृतार्थम मे संवृतस्य मनोरथा। हे राम जी आज मेरा जन्म सफल हो गया। राज्य जो आपने मेरे को धरोहर के रूप में दिया था अब मैं इसको लौटाना चाहता हूँ तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके शिष्यों में लौटा करके राज्य कृतार्थ हो जाऊँगा, आप इसको ग्रहण करिए। तो कहते हैं अवीक्षिताम भगवान कोशाम अवीक्षिताम भगवान कोशाम कोष्ठाकारम विडम्बरम भवतस्तेजसा सर्वम कृतम दशगुणामया। भरत जी कहते हैं कि हे राम जी देख लीजिए आप अपने कोष को कोष्ठागार को ग्रह को बल को सेना आदि को देख लीजिए। आपके देश के प्रभाव से मैंने जितना आप छोड़ के गए थे जिस काल में आप छोड़ गए उससे 10 गुना बढ़ा दिया आता मैंने आप ही के देश से 10 गुना वृद्धि कर दिया, इतना बड़ा समृद्धि कर लिया। जब ऐसे कहा तो ऐसी कहने क्या कहते हैं भरत जी की ऐसी वाणी को सुन करके जितने विभीषण है सूरी है अन्न बंद है आंखों से आंसू की धारा बहने लगा बहने बहाने लगे। राम जी को बड़ा स्नेह हुआ, राम जी को बड़े कहते ऐसे भाव को सुन करके भरत जी को गले लगाया। इसके पश्चात कहते जब आपस में बाद में जो माताएं थी वो सारी माताएं मिली वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया। इसके पश्चात कहते हैं राम जी को क्या कर दिया राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक कहते हैं भरत जी कहते हैं पूजिता मामिका माता दत्तम राज्यमिदं मम तद ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वं अददा मम। हे राम जी आपने मेरी माता की पूजा करी कहना माना और आपने मेरी माता का कहना मान करके यह राज्य आपका राज आपने मेरे को दिया था। अब उसी राज्य को मैंने इतने वर्षों का धारण किया, अब उसी राज को मैं आपका राज मेरे को दिया था उसी राज को मैं तुम्हारे लिए लौटाता हूँ। जिस प्रकार से आपने मेरे को राज दिया था उसी प्रकार से मैं उसी राज को आपके पास में लौटाता हूँ, आप इस अपने राज को ग्रहण करें। तो भगवान राम ने स्वीकार कर लिया और भगवान राम ने स्वीकार करके कहते राज्याभिषेक करवा लिया। कहते भगवान राम ने नगर का भ्रमण किया और राज्याभिषेक किया और कहने राज्याभिषेक करने के पश्चात कई महीनों तक कहते हैं जितने भी बंदर वहाँ पर बंदर भालू राक्षस आदि बने रहे। इसके पश्चात कहते हैं भगवान राम जी ने सारे बंदर भालुओं को भेंट दी, अर्थात जिन्होंने सहायता करी थी बहुत उत्सव मनाया। जब भगवान राम जी लौट करके आए थे तो कहते हैं दीपावली मनाई, आता पूरे नगर को सजाया था। और जो राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात कहते हैं राज्याभिषेक हुआ तो उसमें दोनों को राम जी को सीता जी का ऊपर जल आदि चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है। इस प्रकार से दोनों का अभिषेक हुआ। इसके पश्चात राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात जितने भी बंदरों सहायता पहुँचाई थी जो बड़े बड़े बंदर थे उन सभी को भगवान राम जी ने क्या किया बहुत सी मालाएं उपहार भेंट दिए। इसके पश्चात कहते हैं अब सारे बंदरों ने भेंट स्वीकार कर लिया, राम जी से भेंट स्वीकार कर लिया। सीता जी ने भी हनुमान जी को भेंट दिया, अतः सीता जी ने भी हनुमान जी को क्योंकि सीता जी को भेंट इसलिए दिया कि उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया था। अतः अन्य कहते बंदरों की भगवान राम जी जब वहाँ से लंका से आ रहे थे रास्ते में किष्किंधा पड़ा तो किष्किंधा में सीता जी की इच्छा हुई कि मैं यहाँ की बंदरों की स्त्रियों को साथ ले जाना चाहती हूँ। राम जी सिखाए राम जी हमारा राज्याभिषेक है, हम अब यहाँ की जो सुग्रीव की पत्नियाँ हैं अन्य प्रधान बंदरों की स्त्रियाँ हैं उनको ले चल रहा हूँ।
आप आगे देते तो ले चले, मेरी इच्छा है। भगवान राम ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, तो बंदरों की इच्छा को ले चले। तो भगवान राम जी की आज्ञा से सुग्रीव की जितनी भी पत्नियाँ थी, अंगद आदि की है, सुग्रीव है, जामवंत है, अन्य अन्य बंदरों की स्त्रियाँ थी, वो सभी को सुसज्जित होकर के विमान में बिठाया। तो सभी को सीता जी लेके गए, यानी सीता जी अकेली स्त्री नहीं बैठी थी वहाँ पर उस विमान में, बल्कि तारा आदि भी थी उसमें। तारा है, अरुणा है, अन्य अन्य जो मेरे स्त्रियाँ थी, वो भी भगवान राम जी के अभिषेक देखने के लिए गई। तो सारी स्त्रियों की भी इच्छा थी कि हम भी राम जी का अभिषेक देखेंगे, अयोध्या नगरी देखेंगे, अयोध्या नगरी देखेंगे किस प्रकार से शोभा से संपन्न है। तो बड़ी प्रसन्न होकर के रहते हैं सारी स्त्रियाँ, मंदिरों की स्त्रियाँ गई। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो लंका कांड है, युद्ध कांड है, जो कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है, अर्थात क्या पढ़ता है, तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ता है, बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक पढ़ता है। लंका कांड के बाद एक युद्ध कांड, यहाँ पर युद्ध कांड है, तो बाल कांड से लेकर के युद्ध कांड तक पढ़ता है, फिर उत्तर कांड को पढ़ता है। तो पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं विजयिता महिम राजा प्रवासी स्वस्तिमान भवेत् स्त्रियो वैश्वानः सत्ता गोत्रान् सुयोरुत्तमान। कहते हैं जो कोई भी राजा यदि इस ग्रंथ को पढ़ करके युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, विजय की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है, विजय लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं जो कोई व्यक्ति प्रदेश गया है तो प्रदेश जाने वाला व्यक्ति इसको सुन करके जाता है तो अच्छी प्रकार से लौट करके आता है। यदि किसी व्यक्ति का पुरुष पति प्रदेश गया तो वो व्यक्ति स्त्री जिसको सुनती है तो उसका पति प्रदेश है, उसके पास में लौट करके आ जाता है। और कोई यदि स्त्री रसोड़ा है, इसको सुनेगी, ऋतुमती वाली स्त्री है, इसको वाल्मीकि रामायण को सुनेगी तो उसको वह खराब पुत्र को पैदा नहीं करेगी बल्कि उत्तम पुत्र को पैदा करेगी। और यदि इसके पुत्र नहीं हो रहा तो वह स्त्री रसोड़ा होकर के पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता वाली हो जाएगी। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण की ये महिमा है। पहले भी वर्णन आता है, जो स्त्री रसोड़ा हो जाती है, रसोड़ा है मतलब रसोड़ा से साथ गर्भवती है, तो गर्भवती हो जाने के पश्चात कहते हैं उस स्त्री के ऊपर नियम लागू हो जाता है कि यदि गर्भवती स्त्री धार्मिक ग्रंथों को सुनेगी तो उसके सास ससुर आदि पति आदि कहते हैं कि गर्भवती वाली स्त्री कहते हैं कि तुम सावधान हो जाइए, सचेत रहिए और गलत चीज़ों का चिंतन मत करिए, अच्छी चीज़ों का चिंतन करिए, अच्छी प्रकार से साधना करिए तो उसी प्रकार का पुत्र पैदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुभद्रा जब गर्भवती थी उस काल में अर्जुन ने उसके गर्भ को लक्ष्य करके ही उसको सारी धनुर्विद्या का उपदेश किया था, अर्थात सारी घोषणा आए थे, तो गर्भ में ही अर्जुन ने सीख लिया था। इसी शास्त्र पहले से सावधान करता इस स्त्री को, गर्भवती स्त्री को, कि यदि जो गर्भवती हो गई तो सावधान होकर के वह धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादा करे और वे जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर श्रवण करे। यदि क्षत्रिय की स्त्री है तो क्षत्रिय की स्त्री है तो कहते हैं, ब्राह्मण की स्त्री है तो कहते हैं ब्राह्मण की स्त्री के लिए वेद आदि का चिंतन आदि करे, पूजा पाठ के विषय में और पुराण आदि की चर्चा श्रवण करे तो उसका बालक विद्वान होगा। व्याकरण आदि की चर्चा सुने, व्याकरण की चर्चा सुनेगी तो उसका बालक उसी प्रकार से विद्वान होगा। वेदों का श्रवण करे, यानी गुरुकुल में वेद यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों से सुन ले, वेद आदि का श्रवण कर ले, अथवा पुराणों का श्रवण कर ले, ईश्वरी का श्रवण कर ले, व्याकरण आदि का श्रवण कर ले, तो इसके श्रवण करने से क्या होगा, तो कहते हैं उसका बालक है उसी प्रकार का विद्वान पैदा होगा। और यदि क्षत्रिय की स्त्री है तो कहते हैं क्षत्रिय की स्त्री के लिए विधान है कि वह क्षत्रिय वाले राजाओं की कहानी सुने, यानी युद्ध वाली चर्चा सुने। युद्ध वाली चर्चा सुनेगी क्या हो जाएगा, उसका बालक वीर पैदा होगा, डर को पैदा नहीं होगा। क्षत्रियों की स्त्रियों के लिए क्षत्रिय वाले गुण धर्म को सुनने का विधान है। ब्राह्मण की स्त्री के लिए ब्राह्मण जैसे सत्कर्म आदि। वैश्य की स्त्री गर्भवती है तो उसके लिए वर्णन किया गया है वो है व्यापार संबंधी चीज सुनेगी तो उसका पुत्र उसी प्रकार से कार्य कुशल रहेगा। तो जो स्त्री गर्भवती है उस प्रकार के 6 महीना 7 महीना 8 महीना वाली है स्त्री गर्भवती, 8 महीना हो गया उसका, तो बालक को 7 महीना से लेकर 10 महीने तक जीवित मतलब ठीक ठाक करने वाले जानने वाला हो जाता है। तो 3 महीने तक सावधान होकर के वह स्थित है
उसी जिस प्रकार की चीज़ सुनेगी, जिस प्रकार देखेगी, तो उसी प्रकार का उसके घर के ऊपर असर पड़ेगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये वर्णन किया है। तो आगे वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पर वर्णन किया तो कहते हैं राम जी के विषय में, लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं आदि देवो महाभाव हरिनारायण प्रभु साक्षात राम और अवश्रेष्ठा शेषो लक्ष्मण उच्चते। कहते हैं आदि जो देव है वो तो भगवान नारायण ही राम के रूप में जन्म लिया था, और कहते हैं जो लक्ष्मण जी है वो श्रेष्ठ नाम है। इस प्रकार से आता भगवान राम तो कैसे भगवान विष्णु हैं, और जो लक्ष्मण जी वो श्रेष्ठ नाम भगवान है। आज जिस शेष सैया के ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मण नाग भगवान रहते हैं, लक्ष्मी माता और शेष भगवान और भगवान विष्णु, ये तीनों का योग बना रहता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु राम के रूप में, जो सर्प है शेष नाग है लक्ष्मण जी के रूप में, और सीता जी लक्ष्मी सीता जी के रूप में। इस प्रकार से और यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो कोई भी रामायण को श्रवण करता है तो कहते हैं यदि कुंवारा लड़का है तो कहते हैं उसको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, गुणवान स्त्री की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए वर्णन करते हैं। एक तो कहते हैं जो युद्ध करने के लिए जाते इसको सुनकर जाते विजय प्राप्त होती है, और जिसको विवाह नहीं हो रहा है इसको सुनेगा विवाह हो जाएगा। और जिसको कहते हैं जिसको सुंदर पत्नी मिली नहीं रही तो कहते हैं उसको सुंदर पत्नी मिल जाएगा। इसमें लिखा है सत्व स्वम काव्यम महारथम प्राप्नोति सर्वभोगी अगर जिसका विवाह आदि नहीं होता इस रामायण को सुनने से उसको विवाह होता है। देवी भागवत के पुराण में, देवी भागवत पुराण में आया है जो स्त्री की पुत्र पैदा नहीं कर पा रही तो वो यदि देवी भागवत पुराण सुने तो नियमित रूप से तो उसको उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी विजय की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, विवाह आदि की प्राप्ति, जिसको नहीं हो रहा इसको सावधान होकर समझे, पढ़ ले, यदि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। है करें एक बार में पढ़ने से विवाह नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ तो 5 बार आप 2 बार आवृत्ति कर ले, 3 बार 4 बार 5 बार स्वयं 5 बार आवृत्ति कर ले, इतने में तो हो जाएगा विवाह है। स्वयं पढ़ ले, दूसरे सुनने की जरूरत नहीं है, इसे स्वयं पढ़ ले। अब देखिए भगवान राम जी का राज्य विषय हो गया, भगवान राम जी ने सभी को विदा कर दिया, सारे देव सारे ऋषि मुनि भी अपने अपने लोग को चले, मतलब ये चलेगा 15 आदमी अपने अपने राज को चलेगा। अब भगवान राम जी राज्य करने लगे। अब भगवान राम जी उस काल में रावण के वहाँ जाने पर सारे व्यक्ति स्वस्थ होकर रहने लगे। अब भगवान राम जी से मिलने के लिए भगवान विष्णु ने ऐसा जान करके ऋषि मुनि दर्शन करने के लिए आने लगे, मिलने के लिए आने लगे। राजा के रूप में तो बड़े बड़े ऋषि के पास में आते थे। भगवान राम जी क्षत्रिय के रूप में होने से उन ऋषियों को प्रणाम करते थे, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में आए। भगवान विष्णु के रूप में आते, आकाश में स्थित देवता के रूप में आते, सारे देवी सारे ऋषि मुनि सभी उनको प्रणाम करते हैं। सारे कैसे ऋषि जितने भी है ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं। यदि भगवान क्षत्रिय के रूप में आ गए तो फिर क्षत्रिय के अनुसार ही ब्राह्मण आदि को अन्य देवी देवता को भगवान को प्रणाम करना पड़ती है, चाहे जो देवी देवताओं से छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसी उपाधि होगी उसी प्रकार से उनको अभिनय करना पड़ता है। अब भगवान राम जी राज्य करते थे, उसी प्रकार से उनको देखने के लिए ऋषि मुनि आते थे। तो कहते हैं बहुत से ऋषि मुनि उनके साथ वार्तालाप करते, बड़े बड़े ऋषि आते थे। तो बड़े बड़े ऋषि में कहते हैं कौन कौन से आए। अभी उत्तरकांड है, अंतिम कांड होता उत्तरकांड। जैसे यहाँ पर तो तुलसीदास रामायण में कौन सा आता है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। लंकाकांड के स्थान पर है यहाँ पर युद्धकांड, जो कि युद्ध चल रहा है। इसके पश्चात उत्तरकांड है। उत्तरकांड के बाद फिर लवकुशकांड आता है। तुलसी का रामायण माता कन्या जयंत एक्सप्रेस में छापते हैं, किंतु यहाँ पर लवकुशकांड आदि कुछ नहीं है। यहाँ पर तो सीधा उत्तरकांड ही अंतिम कांड है। तो उत्तरकांड में क्या है, अभी तक तो भगवान राम जी को राज्याभिषेक भी प्राप्त हो गई, तो भगवान राज करने लगे और राज करते करते कहते हैं इनके राज में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। कहते हैं
दैहिक ये संबंधी ताप, जैविक देव संबंधी ताप, कहीं ज़्यादा वर्षा हुई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हुई नहीं, देव संबंधी। दैहिक भौतिक भू संबंधी, शेर ही पीछे पड़ गया, भालू पीछे पड़ गया, कुत्ता पीछे पड़ गया, अन्य जानवर ही पीछे पड़ गए, भूत संबंधी है। पर अन्य तो अन्य न है। एक जो 3 प्रकार के ताप होता है, राम जी के राज में नहीं रहते। राम जी के राज में एक अकेले नहीं हुए, कहते हैं युधिष्ठिर के राज में नहीं हुए। जब तक उन्होंने राज किया तब तक उनके राज में ऐसे नहीं हुआ। बहुत से बड़े बड़े राजाओं के राज्य में भी ऐसा हुआ था। आदत बड़ी जो बड़े बड़े कुछ श्रेष्ठ राजा होते हैं जो अच्छी प्रकार से धर्मपूर्वक राज करते हैं, उनके राज्य में भी ऐसा ही होता है। तो राम जी के विषय में भी ऐसे ही जिस प्रकार राज करते रहे थे, तो उसी काल में बड़े बड़े ऋषि के दर्शन करने आते थे, आदत दर्शन देने के सत्संग सुनने आते थे। उसी के मध्य में एक अगस्त ऋषि नाम के ऋषि भी भगवान राम जी के दर्शन करने आए। भगवान राम जी ने उनको स्वागत सत्कार किया, उस सत्संग सुनाते रहते थे। अरे सुबह तक सुबह का आधा काल उठ करके संध्या पूजन करना, संध्या पूजन करके अरे देवता संबंधी कार्य करना, दोपहर तक, और दोपहर के पश्चात भोजन कर लेना। भोजन करने के पश्चात फिर राज का कार्य करना, राज का कार्य करके सायंकाल कथा सुनना, ये नियम था। प्रातःकाल छोड़कर प्रातःकाल उठ करके संध्या पूजन आदि कर देवता संबंधी कर, देवता संबंधी करने के पश्चात फिर भोजन आदि कार्य करके राज का कार्य करने के पश्चात फिर सत्संग के बाद फिर सायंकाल संध्या वंदन फिर सो जाना। एक काम था, ऐसे अभी का काम है, उसी प्रकार पहले से ही काम है। तो कहते हैं अगस्त ऋषि के पास में, तो अगस्त ऋषि से सत्संग संत रहे, उन्होंने पूछा पुलस्त ऋषि के विषय में, रावण के विषय में प्रश्न किया था। रावण कौन है, कहाँ से पैदा हुआ था? और यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो राक्षस यही अकेले के दूसरे भी राक्षस हैं। कहते हैं बहुत से इनसे पहले भी पुलस्त ऋषि की जो परंपरा में राक्षस पैदा हुए, इससे पहले भी राक्षस पैदा हुए हैं, उनके विषय में वर्णन करते हैं। पहले पुलस्त ऋषि के विषय में वर्णन करते हैं कि पुरहा कृतयुगे राम प्रजापति सूत प्रभु नस्तो नाम ब्रह्मश्री साक्षादेव पितामह। कहते पूर्व के कल्प आतः सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी से आकाश पुरुष ऋषि नाम के ऋषि पैदा हुए, मानसिक पैदा हुए। मानसिक होते मानसिक, ब्रह्मा जी से जो सृष्टि होती है वो मानसिक ही होती है। उन्होंने मानसिक रूप जो मानसिक प्रजापति आधा पुरुष ऋषि की उत्पत्ति करी वो हुई। ऐसे प्रजापति ब्रह्मा जी अनंत शक्ति वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसी स्वभाव वाले, उसी प्रकार से उनके पुत्र पुरुष ऋषि भी उसी प्रकार के साक्षात उसी उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले हैं, उन्हीं की तपस्या बल से संपन्न है। नानो कीर्तिहा गुणस्तस्य धर्मत्वा शीलतस्तथा प्रजापते पुत्री भक्तुम सत्या ही नाम था। कहते हैं उन प्रजापति के पुत्र पुरुष ऋषि, उनके कहते हैं उनका तेज आदि का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते नहीं, उनका तो इतना ही है कि प्रजापति के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और तपस्या आदि का तो वर्णन नहीं कर सकते। साक्षात प्रजापति की जैसी अवस्था वाले हैं, अतः ब्रह्मा जी की जैसी स्वभाव वाले हैं। प्रजापति सुतत्रेण देवानां वल्लभो हिसा इष्टयः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुक्लैः महामती। कहते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र से हर कोई प्रेम करेगा। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र से हर कोई प्रेम करता है। उसी प्रकार से जगत के पिता ब्रह्मा जी हैं, उनसे तो जगत के पिता ब्रह्मा जी से कौन प्रेम नहीं करेगा। तो उन्हीं ब्रह्मा जी से सभी उत्पत्ति हुई है, और सभी की उत्पत्ति उन्हीं से हुई, तो उनसे प्रेम क्यों नहीं करेगा, उनके पुत्र से प्रेम क्यों नहीं करेगा। हर कोई व्यक्ति प्रजापति सारे पुत्र से प्रेम करते हैं। तो कहते हैं अब ये प्रजापति कभी जो पुरुष ऋषि किसी कार्य विशेष से यहाँ पर रहते, कभी किसी कार्य उसमें रहते, कभी किसी कार्य दूसरे क्षेत्र में रहते थे। तो घूमते घूमते एक बार तपस्या कर इस क्षेत्र में तपस्या करी हजारों लाखों वर्ष, दूसरे क्षेत्र में जाकर फिर तपस्या करी, कहीं 1000 वर्ष, कहीं 10,000 वर्ष, कहीं 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष। उसी प्रकार से एक राजा के राज में तपस्या करने, राजा जहाँ पर रहता था आश्रम बना करके वहीं पर ये तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ पर कहते तृण बिंदु नाम के राजर्षि थे, ये हिमालय क्षेत्र में तपस्या करते थे आश्रम बना करके। उसी स्थान पर ये भी तपस्या करने चले गए।
अब जहाँ पर तपस्या करते थे तृणबंधु, उसी के पास में गंधर्व भी रहते थे, अन्य ऋषि मुनि भी रहते थे और देवता भी रहते थे। कहते हैं उस स्थान पर उनके आश्रम के पास में अच्छी जगह थी घूमने फिरने की, तो वहाँ पर कहते हैं अच्छी जगह देखकर तो पुलस ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। और जाने के पश्चात कहते हैं और जहाँ पर पुलस ऋषि तपस्या करते थे उसी स्थान पर बहुत सी स्त्रियाँ, राजाओं की स्त्रियाँ, नागों की स्त्रियाँ, राजाओं की पुत्रियाँ, नागों की पुत्रियाँ, गंधर्वों की पुत्रियाँ, देवताओं की पुत्रियाँ, राक्षसों की पुत्रियाँ इत्यादि की पुत्रियाँ घूमने फिरने के लिए आती हैं। जैसे बिहार स्थल में हर प्रकार के लड़कियाँ जाते हैं, जैसे स्त्रियों का बिहार स्थल अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है। कभी कहीं कहीं स्थान पर कहीं कहीं पर दोनों का बिहार एक साथ ही होते हैं, लड़का लड़की दोनों को एक साथ घूम सकते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर मात्र लड़कियाँ घूम सकती है, लड़के नहीं घूम सकते। यहाँ पर लड़के घूम सकते, लड़के नहीं घूम सकते। और कहीं कहीं पर पति पत्नी घूमने वाला बिहार स्थल अलग ही होता है, लड़का कुंवारी कन्याओं को घूमने का बिहार स्थल अलग ही होता है। उसी प्रकार से जहाँ पर पुरुष ऋषि रहते थे वहाँ पर ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की, गंधर्वों की कन्या घूमती रहती थी और गीत गाती रहती थी। तो उसी स्थान पर तपस्या करते थे, सुंदर स्थान था। तपस्या स्त्रियाँ गा रही हैं, सुंदर गीत गा रही हैं, शोर मचा रही हैं, तो तपस्या करने वाले को, पाठ करने वाले को, स्वाध्याय करने वाले को डिस्टर्ब होता है। क्यों क्यों वो बनता है अवरोध, नियम का नाम दूसरा नाम क्या है, यानी अवरोध होता है। यानी तपस्या की भंग प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मन नहीं लगता, उच्चाटन हो जाता है। यहाँ पर शोर होगा, वहाँ पर तो कथा बोलने में अरे वो समस्या, बोलने में मन उसी तरफ चला जाएगा। जहाँ पर कोई स्वाध्याय कर रहा है और कोई शोर मचा रहा है तो शोर से उसका मन एकाग्र नहीं होता, कथा कहने वाले का और स्वाध्याय करने वाले का। उसी प्रकार से जहाँ पर जो तपस्या करते थे उस स्थान पर लड़कियाँ क्या करती थी, बहुत वार्तालाप करती थी, बहुत शोर मचाती थी, बहुत गीत गाती थी। तो गीत गाने से उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता था और एकाग्र न होने से वो तपस्या करने में दूर तपस्या कम हो जाती थी। तो तपस्या कम हो जाती है तो मन उच्चाटन हो जाता है। कौन ये लड़की शोर मचा रही, वो लड़का शोर मचा रही है, कभी वो लड़का शोर मचा रहा है, तो एक बहुत शोर सुनते परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने लड़कियों को लक्ष्य करके, शोर मचाने वाली लड़कियों को लक्ष्य करके बोल दिया कि आज के बाद आज के बाद जो भी लड़की यहाँ पर आएगी तो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाएगी। जो भी लड़की इस स्थान पर आएगी और शोर मचाएगी और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई, मेरी दृष्टि नहीं पड़े कोई समस्या नहीं। यदि आज के बाद आज शाम तक को कोई बात नहीं दे सकती, आज कल अगले दिन सूर्योदय होने के बाद सूर्योदय होने से चालू हो जाएगी। यदि कोई लड़की यहाँ पर आए और शोर मचाए और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो निश्चित उसकी गर्भवती हो जाएगी वो। अब ऐसा सुन तो सभी ने सुन लिया, लेकिन तृणबंधु नाम के राजा की लड़की उस दिन नहीं आई थी घूमने के लिए, तो वो अगले दिन आई। अगले दिन देखा कि मैं चलो हमारी शक्तियाँ आई हैं घूमने के लिए, चलो बिहार करेंगे, मजे मारेंगे। तो वहाँ पर आकर देखा कोई है नहीं, कोई लड़की नहीं देखी, कोई स्त्री नहीं देखी, कुंवारी कन्या नहीं देखी, इधर देखी उधर देखी, कोई नहीं देखी। उससे बाद में आई तो नहीं, देर में भी नहीं आए। उसी कारण देखा कि एक ऋषि वेद का पाठ कर रहे हैं, अब वेद का पाठ कर उस वेद की ध्वनि को सुनने लगी और वेदों को सुनने लगी। अब उसी काल में सुनते ऋषि की नजर इनके ऊपर पड़ गई, तृणबंधु की पुत्री के ऊपर पड़ गई, और जैसी नजर उसके ऊपर चले गई उसी काल में उसका रंग परिवर्तन हो गया। जो कुंवारी करने और कुंवारा पानी उसका नष्ट हो गया, गर्भवती के चिन्ह प्रकट हो गए, गर्भवती हो गई, दृष्टि पड़ती हो गई। जो रिश्ता ऐसे दिया तो जो भी कन्या मेरी दृष्टि पड़ती अगले दिन आएगी तो गर्भवती हो जाती है। सारी कन्याओं ने जिन्होंने सुना वो डर के मारे आए नहीं, आकर वो भयभीत होकर उस स्थान को छोड़ दिया। लेकिन तृणबंधु की जो पुत्री थी उसने नहीं सुन पाया, इसलिए बिना सुने वो आ गई। तो फिर उसने पुलिस ऋषि ने उनको देख लिया और देखने के पश्चात जैसी दृष्टि पड़ी हुआ है तो उसमें कुंवारापन उसका नष्ट हो गया। अब कुंवारापन जैसे उसका नष्ट हो गया उसी में उसका शरीर पीला पड़ गया। जैसे गर्भवती होती है स्त्री उसी प्रकार गर्भ के चिन्ह प्रकट हो गए और प्रकट हो जाने के पश्चात उतर गई। एक कैसा हो गया, अभी तो मैं कुंवारी थी, गर्भवती नहीं थी, ये अचानक आने के पश्चात एक क्या हो गया। पढ़ा देना तो नहीं यहाँ पर पैरसी आती थी, अभी ऐसा घटना नहीं घटी कि आज कैसा होगा, आज जिस चीज़ क्यों नहीं आए। तो दुखी होकर भयभीत होकर के अपने पिता के पास ही चली गई, तृणबंधु के पास ही चली गई। कहते तृणबंधु ने देखा कि ये पुत्री
तो मैं विपरीत लक्षण दिख रहे तो क्या हो प्राप्त हो गया, क्या हो गया। तो हिंदू नाम के जो राजा थे वो भी जानते थे। आज तो अभी तो गई सुबह तो ये घूमने गई थी, ऐसे जल्दी इतनी बेकार कैसे हो सकती है, खराब गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन हिंदू ने भी देखा कि शरीर पीला पड़ गया, गर्भवती जैसी लग रही है। तो उन्होंने कहा बोले तुमको दोष कहाँ से प्राप्त होगा बताओ। तो पिताजी से कहने लगे पिताजी मैं क्षमा मांगते हूँ, मैंने मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो अभी तुम्हारे से आते रह करके अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए उसी सखियों घूमने आती थी, वहीं पर गई थी। किंतु वहाँ पर मैंने देखा एक ऋषि धर्मात्मा ऋषि तपस्या कर रहे आकर वो ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर जाकर देखा कोई ऋषि नहीं आई, मैं अकेली आई। वो उन्हीं को उसी स्थान पर मेरे ऐसी हालत प्राप्त हो गई। आकर उनकी दृष्टि पड़ती आज पहले भी मेरी उनकी दृष्टि हम लोगों पर पड़ती थी, किंतु पहले कभी नहीं हुआ। किंतु आज ही वहाँ पर ऐसी में इस अवस्था को प्राप्त हुई। मैंने कोई गलती भी नहीं की जिससे मेरे को दोष की प्राप्ति हुई। मैं नहीं जानती कि मैं गर्भवती हुई तो कैसे हुई, तो उसको भी मालूम होता। तो अगर ऋषि ने भी नहीं बताया कि मेरे श्राप के कारण इसको गर्भवती हुई, तो उसने वार्तालाप भी नहीं किया और डर के मारे वो भाग गई। गर्भवती हो ही गई थी। अब तृणबिंदु नाम के राजा से थे, उन्होंने कहा कि पिताजी मेरी कोई गलती नहीं, मैं नहीं जानती, मैं किस प्रकार से इस स्वभाव वाली हो गई, गर्भवती हो गई। अब आप ही जाने वाले, पिताजी जाने। तो पिताजी भी बड़े तपस्वी थे तृणबिंदु, उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के पश्चात देखा कि ये तो पुलस ऋषि के श्राप के कारण हुआ है। तो पुलस ऋषि के श्राप के कारण होने पर कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम अपनी पुत्री को लेकर के पुलस ऋषि के पास में गए। पुलस ऋषि कहा कि हे पुलस ऋषि ये मेरी पुत्री है, 100 लक्षण वाली है, तुम तपस्या करते हो, तपस्या करते करते तुम थक जाते हो, इसलिए तुम्हारी सेवा करेगी। और बिना मांगे जो वस्तु आई उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। भिक्षा के रूप में जो आई वो वस्तु है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए मैं अपनी पुत्री को तुम्हारी सेवा में अर्पण करता हूँ, तुम इसको पत्नी रूप से बाह्य रूप से ग्रहण करो। तो पुलस ऋषि तो उसको ग्रहण कर पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। तो बहुत दिनों तक उसने सेवा करी। सेवा करने के पश्चात पत्नी रूप में रही, प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से। कहा कहिए देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ, आदिव्रत धर्म से प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ, देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र मेरे जैसे गुण वाला होगा। तुमने जब मैं वेद का पाठ कर रहा था उसी कारण तुम वेद को अच्छी प्रकार समझ रहे थे, इसलिए तुम्हारा पुत्र मेरे जैसे गुण वाला होगा और विश्वा नाम के नाम से पैदा होगा। लोक में ख्याति उसकी ठहरेगी। तो वही तृणबिंदु की पुत्री पुलस ऋषि से विश्वा नाम के पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी से पुलस ऋषि, पुलस से विश्वा। विश्वा जब बड़े हुए इतने संस्कार आदि हुए, वो भी पिता के जैसे विद्वान हुए। तो भरद्वाज ऋषि की कन्या थी, उन्होंने योग जान करके भरद्वाज ऋषि ने अपनी कन्या को विश्वा को दे दिया। वही विश्वा से फिर संबंध से उसी से कुबेर जी पैदा हुए। कुबेर जी फिर कहते हैं जन्म से अच्छी योग देख करके कहते हैं कुबेर जी का नाम रखा आता वैश्रवण नाम रखा। यानी पुलस ऋषि ने देखा कि जब बालक पैदा हुआ कुबेर के रूप में, उसको देखा तो देखा कि ये तो विश्वा के जैसा पैदा हुई थी, वैश्रवण नाम पड़ गया। पर भविष्य में देखा इसमें लोकपाल बनने की सामर्थ्य है, तो बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात कहते हैं विश्वा का पुत्र वैश्रवण नाम रख दिया। फिर बाद में कुबेर संज्ञा उससे पड़ी। कुबेर संज्ञा तो दूसरे दोष के कारण पड़ गई थी। शिव पार्वती की तरफ गलत दृष्टि से देखते, वो गलत दृष्टि देखते पार्वती को गलत दृष्टि से देखा, उसकी आंखें खुल गई, इसलिए कुबेर हो गया। वो है ना विपरीत हो गई। उससे मेरे काम खुले काड़ा हो गया, खुले काट तो काड़ा, ये काम से काड़ा व्यक्ति। तो इसलिए माता पार्वती को थोड़ी गलत दृष्टि से देखी, थोड़ी सी गलत कितनी सुंदर है, ऐसे ही भाव आती चली गई उसकी उनकी आंखें। एक कल्पना कैसे चली गई, एक कल्पना दूसरी प्रकार चली गई। इसलिए कहते हैं कुबेर जी पैदा हुए। उन्हीं विश्वास से ही कहते हैं रावण कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। इसकी कहानी पर सुनाते हैं।